ये बच्चे जो वीडियो लेक्चर सीरीज देख रहे हैं ये वाली, मैं उसको गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं ऐसी लाइनें लिखवा रहा हूँ पेपर के अंदर, जो आपको कोई सा भी एडिटर का लेटर आ जाए एज इट इज़ वही लाइनें लिख के आ जाना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन फोकस जो बच्चों को ज़्यादा करना पड़ता है वो 9 से 12 क्लास में ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि 9 से 12 क्लास के अंदर कभी ये 6 का आ रहा है, कभी 7 मार्क्स का, कभी 8 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का भी हमने इसे फाइनल एग्जाम तक देखा। तो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विजय, आप सभी का स्वागत है इसी पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश राइटिंग स्केल से रिलेटेड। अगर आप मास्टर होना चाहते हैं इस चीज़ के अंदर तो हमारी ये पूरी सीरीज देखिए। हम जितने भी 9 से 12 क्लास तक राइटिंग स्केल में जो भी टॉपिक्स आते हैं उन्हें हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करेंगे। ऑल इंग्लिश टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर 9 to 12 सब्जेक्ट हम क्लासेस कवर करने वाले हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज का फायदा क्या होने वाला है आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स 6 से 12th में हैं उन्हें डिटेल चीज़ें हमारे ऐप पे अवेलेबल होती है। हम हाईली रिपीटेड क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज होते हैं वो कवर करते हैं, सोर्स बेस्ड, मैप बेस्ड और सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस वाली जो चीज़ें हैं वो सब की सब हम कवर करते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पाठशाला का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप जाके सर्च करिए और उसे डाउनलोड करिए। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो आप हमारे इसको स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन करके आपको आपके फ़ोन में ही ऐप मिल जाएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिलने वाली है। ये जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो PDF फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, तो बच्चे आसानी से उसे पढ़ लेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है लेटर्स के बारे में। देखो 9 से लेकर 12 क्लास, वैसे तो इवन 8th क्लास की सब्जेक्ट भी अगर देखें तो उसमें भी राइटिंग स्केल के अंदर लेटर हमें देखने को मिलता है। लेकिन फोकस जो बच्चों को ज़्यादा करना पड़ता है वो 9 से 12 क्लास में ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि 9 से 12 क्लास के अंदर कभी ये 6 का आ रहा है, कभी 7 मार्क्स का, कभी 8 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का भी हमने इसे फाइनल एग्जाम तक देखा है। तो लेटर दो प्रकार के होते हैं असल में। अ लेटर इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। हम किसी से भी कोई भी कंप्लेंट दर्ज करवा रहे हैं तो हम फ़ोन पे मैसेज करके या व्हाट्सएप करके या वॉइस कॉल भेज के किसी को कंप्लेंट नहीं देते। हमारा देश का संविधान एक रिटन दस्तावेज पे आधारित है, तो इसलिए हमें सब कुछ लिख के ही देना पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए इसे रिटन कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसको हम वर्ड बाय वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं। अगर आप सभी लोगों को नहीं पता है तो बता दूं, लेटर दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक वो लेटर होते हैं जिन्हें हमें आवश्यकता पड़ने पर लिखा जाता है, और अनौपचारिक वो लेटर होते हैं जिन्हें बिना किसी आवश्यकता के भी लिख दिया जाता है। फॉर्मल लेटर के अंदर बहुत सारे टाइप के लेटर्स आते हैं, बहुत सारे टाइप के लेटर्स आते हैं। जैसे कि फॉर्मल लेटर्स में एडिटर को लेटर आपके पेपर में आता है अलग अलग वेरियस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, किसी रिलेटेड अथॉरिटी के लिए भी आता है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर जॉब आती है, बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स आता है जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, किसी से कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से कुछ मंगवा रहे हैं। उसके बाद आता है आपका ये, मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो यही लेटर देखा जाता है। तो इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, फॉर्मेट अगर हम देखें तो ये है फॉर्मेट, जिसमें सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस या उसकी पोस्ट एड्रेस, एंड देन सब्जेक्ट, मैटर, कंप्लेंट जो हम कर रहे हैं उसे कैसे बंद करनी है, कितने पैराग्राफ में होना चाहिए, और लास्ट में थैंकिंग यू लिख के उसका सेंडर नेम लिख दिया जाता है। तो इस हिसाब से ये 4 मार्क्स में है। अगर आप देखो 4 मार्क्स, एंड देन उसके बाद हमारा लास्ट में कंटेंट जो है 3 मार्क्स का कवर है। अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये पेपर वाइज अलग अलग हो सकता है। ये पूरी की पूरी बॉडी जो है वो 4 मार्क्स में कवर होगी, और जो कंटेंट हम लिखेंगे वो 3 मार्क्स में कवर होगा। सेम अगर हम 10 मार्क्स के हिसाब से देखें तो वो 7 मार्क्स में कवर होगा, मतलब 6 मार्क्स में कवर होगा, ये 4 मार्क्स में कवर होगा। अगर 6 मार्क्स का लेटर आ रहा है तो वो 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कवर होगा, और ये भी 3 या 4 मार्क्स में कवर होगा, मतलब डिपेंड करता है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लेटर को किस तरीके से अभी लिखना है, हमें उसके फॉर्मेट को समझना जरूरी है आप लोगों को। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं उन सभी का फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है। ये फॉर्मेट ना हर स्कूल के अंदर लोग कहते हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करेंगे, नहीं हमारी मैम ने तो ऐसे कराया, हमारे सर ने तो ऐसे कराया, आप ये चीज़ गलत बता रहे हो। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट कई सालों से फॉलो होता आया है। आज भी रियल लाइफ में जब हम कंप्लेंट्स लिखते हैं तो भी इसी फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैंने खुद इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करके पेपर के अंदर पूरे मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो आप भी इसी फॉर्मेट को अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 लाइनों के अंदर सेंडर एड्रेस लिखना है, इट मीन जहाँ पे आप रहते हैं, एंड देन उसके बाद डेट लिखनी है, प्रेजेंट की डेट,
जिस दिन का आप लेटर लिखने जा रहे हैं। देन उसके बाद ये एड्रेस रिसीवर होगा जिसको आप दे रहे हैं लेटर। वो एडिटर हो सकता है, वो किसी दूसरी अथॉरिटी का हो सकता है, वो किसी कंप्लेंट का हो सकता है, वो किसी रिप्लेसमेंट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस लेटर। तो उसके लिए पोस्ट चाहिए एंड देन डिपार्टमेंट या ऑफिस चाहिए, सिटी और पिन कोड चाहिए। देन सब्जेक्ट लिखा, देख सकते हो लाइनें जहां मैं क्रॉस कर रहा हूँ सिर्फ यही छोड़नी है, बाकी कहीं कोई लाइनें नहीं छोड़नी है। फिर यहाँ पे लाइन छूटी हुई है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम आपने लिख दिया एंड देन उसके बाद आपने कंटेंट लिखा, लास्ट में थैंकिंग यू और उसके बाद आपका योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडिएंटली कुछ भी, और फिर लास्ट में यहाँ पे XYZ आपका नाम हो गया। तो ये तो जितने भी फॉर्मल लेटर होते हैं उसका पूरा का पूरा आपको फॉर्मेट देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा फॉर्मेट यही जेन्युइन हर किसी लेटर में फॉलो होगा। तो अभी हम एक लेटर देखते हैं, एडिटर का लेटर अगर हम देखें तो एडिटर के लेटर के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है हमारे सामने कि आपका विकास और विजेता नाम है, आप इस एड्रेस पे रहते हो, आप देख रहे हो कि पुअर कंडीशन है रोड की आपके कॉलोनी के अंदर, तो आपको लेटर लिखना है आपके न्यूज़पेपर को। अब अगेन आपको बता दूं कि लेटर न्यूज़पेपर उसको लिखा जाता है, एडिटर को लेटर जब लिखा जाता है जब रिलेटेड अथॉरिटी कोई कदम नहीं उठा रही होती है। ये बच्चे जो वीडियो लेक्चर सीरीज देख रहे हैं ये वाली, मैं उसको गारंटी दे रहा हूँ, ये मैं ऐसी लाइनें लिखवा रहा हूँ पेपर के अंदर जो आपको कोई सा भी एडिटर का लेटर आ जाए एज इट इज वही लाइनें लिख के आ जाना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी तरफ से एक दो लाइनें ऐड करनी है और सेम एज इट इज एडिटर का लेटर ऐसे ही लिख के आ जाना, पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। जैसे देखो मैंने अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं आपके इसके अकॉर्डिंग जो ये हमारे पास एग्जाम्पल था, इसके अकॉर्डिंग देखो मैंने एड्रेस, सेंडर एड्रेस, रिसीवर पोस्ट सब कुछ मैंने उसके अकॉर्डिंग कर दिया। सब्जेक्ट में मैंने कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड ऑफ आवर कॉलोनी कर दिया, रिस्पेक्टेड सर और मैडम कर दिया। मतलब जो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा था सेम उसी फॉर्मेट के हिसाब से मैंने करा। यहाँ 5 तारीख है तो मैं 5 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं 5 तारीख के हिसाब से कर रहा हूँ। तो आप जो भी प्रेजेंट डेट लिखोगे तो वो लिख देना। आपका 15 तारीख का पेपर है 10th वाले बच्चों का, तो 15 को लिख देना। 12th वालों का 17 लिख देना। तो प्रेजेंट है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। देन उसके बाद थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कॉलोनी। द प्रॉब्लम इज दैट। अब जो भी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम आपको व्हाइट लिखा है, इसमें राइट लिखना था मुझे, राइट सब्जेक्ट। जो भी ये सब्जेक्ट आपने यहाँ लिखा है वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना। यानी कि अगेन दोबारा से समझो, जो भी समस्या आपने लिखी थी द विच इज बीइंग फेस्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कॉलोनी, द प्रॉब्लम इज दैट, दैट के बाद जो यहाँ समस्या लिखी है वही यहाँ पे लिख देना। एग्जामिनर को क्या पता चल रहा है, एग्जामिनर आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक देखेगा और यहाँ पे कोई भी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है। तो आप एज इट इज क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा कि आपके अखबार के प्रसिद्ध के माध्यम से मैं आपका दयालु ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा सामना की जा रही है। समस्या यह है कि समस्या क्या है, द पुअर कंडीशन ऑफ रोड, इसलिए मैंने पुअर कंडीशन ऑफ रोड लिख दिया। उसके बाद आपको अपनी तरफ से राइट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ द कॉलोनी। तो आपको प्रॉब्लम लिखनी पड़ेगी मेन से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड और सीनियर सिटीजन से रिलेटेड। हमेशा याद रखना पेपर के अंदर कोई भी लेटर आ रहा है एडिटर का कंप्लेनिंग बेस, तो वो एडिटर कंप्लेनिंग बेस्ड अगर आ रहा है तो उसके अंदर जो समस्या लिखी जाएगी वो मैन, वुमेन, उसके बाद आपका क्या कहते हैं मैन वुमेन के साथ आपके चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन और कॉलोनी के अंदर जो और भी लोग हैं उन सबको कैसी समस्या का सामना करना पड़ा, छोटे बच्चों को क्या दिक्कत हो रही है, उससे रिलेटेड आप 4 कंप्लेंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देन आपने दूसरी लाइन से एक लेटर स्टार्ट किया और वो है इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट वंस। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस समस्या के अंदर देखें और इसको तुरंत ही सॉल्व करें बाय द रिलेटेड अथॉरिटी, जो रिलेटेड अथॉरिटी से होनी चाहिए क्योंकि हम तो पब्लिश करवा रहे हैं। आई होप दैट यू विल पब्लिश दिस मेजर प्रॉब्लम थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। मुझे आशा है कि आप अपने प्रसिद्ध अखबार के माध्यम से समस्या का समाधान करेंगे। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली। वहाँ पे नाम विकास था तो मैंने विकास डाल दिया। तो याद रखना एडिटर का लेटर इसी तरीके से आपको पेपर के अंदर लिखना है और फालतू नहीं लिखना है कुछ भी, इससे आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगेन आपको बता दूं ये कुछ प्रैक्टिस के लिए है, अगर आप चाहते हैं ये प्रैक्टिस करना तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आप चाहते हैं और भी लेटर सीखना हमारे ई पाठशाला के थ्रू, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, हमारे ई पाठशाला ऐप को डाउनलोड करना है। आपको बता दूं कि रिसेंटली हमने यहाँ पे जितने भी अपने कोर्सेज से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं 9 से 12 के,
जो भी नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी आ रहा है वो हमने 99 रुपए में अभी कोर्स आपको दे रखा है। लेकिन आपको बता दूं, अगर हम सीबीएसई जनता का कोड, सीबीएसई जनता 50 कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये 50 रुपए से कम में मिल जाएगा, क्योंकि हमने बच्चों के एग्जाम के लिए इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है ताकि बच्चों को सारी चीजें एक्सेस हो सके। और हमने एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, क्योंकि हमारा मानना है कि गोल्ड मेडलिस्ट उगते नहीं है, उन्हें बनाया जाता है। और ये पाठशाला इसकी गारंटी लेता है कि आपको पेपर के अंदर पूरे मार्क्स दिलाकर ही रहेगा। तो अधिक जानकारी के लिए ई पाठशाला को जरूर ज्वाइन करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।